कन्या राशि जून, जुलाई और अगस्त की 10 माह भविष्यवाणी। प्रिय कन्या राशि वाले जातकों, आज हम आपको 3 महीने की महाभविष्यवाणी बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप में एक नई उमंग की झलक के साथ साथ नई किरण लेकर आएगा। जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने आपके गृहस्थ जीवन, करियर, व्यवसाय के साथ साथ कई क्षेत्रों में आपको सावधानी के साथ साथ धैर्य की परीक्षा लेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह सिर्फ सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि इस भविष्यवाणी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 3 महीनों में ग्रह नक्षत्र की स्थिति के साथ साथ शनि का तांडव भी कन्या राशि वाले जातकों आपके ऊपर सर चढ़ के नाचेगा। वही 29 मार्च 2025 से शनि का तांडव शुरू हो चुका है और अब बारी है राहु केतु की, जो 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में जाएंगे। साथ ही देवताओं के गुरु भी 14 मई को वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 14 अक्टूबर को गुरु का मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर होगा और जुलाई में शनि महाराज 13 जुलाई को वक्री होकर कन्या राशि वाले जातकों पर अपना हुक्म चलाएंगे, जिससे आने वाले 3 महीने कन्या राशि वाले जातकों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करने वाला हो सकता है। तो कई क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति की शुभ झलक आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, जहां अंधकार है वही उजाले की रोशनी की झलक दिखाई देगा। तो यह 3 महीने का समय आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, प्रेम संबंध और आपके रिश्ते में कुछ नई किरण देगा। तो दोस्तों, यह भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, जो आज हम आपको शुभ और अशुभ तारीखों के साथ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़े, क्योंकि यह भविष्यवाणी आपकी अंतर आत्मा को खोलने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नाथों के नाथ भोल भंडारी जी के सच्चे प्रेमी पूरी श्रद्धा के साथ देवों के देव महादेव का एक जयकारा अवश्य लगा ले। अगर भविष्यवाणी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करना न भूले। तो चलिए जानते हैं अब जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीने के महाभविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, कन्या राशि की प्रथम भविष्यवाणी यह कहती है कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का ये महीना सामान्य तौर से ग्रहों की चाल के बदलाव होने से आपके लिए यह 3 महीना मध्य रूप से अनुकूल रहने की और इशारा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जून, जुलाई और अगस्त का ये मासिक राशिफल 2025 के अनुसार कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह 3 महीना मध्यम रूप से अनुकूल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जून में ही आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। साथ ही प्रभु श्री गणेश जी की कृपा से आप तरक्की के राहों पर अग्रसर रहेंगे और आपके कार्यों में सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। साथ ही 6 जून को बुध आपके दशम भाव में आकर आपको कार्यक्षेत्र में उत्तम सफलता प्रदान करेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी होगी। वहीं 22 तारीख से वह आपके एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे, जो कि पूरे महीने केतु महाराज द्वादश भाव में रहेंगे और 7 तारीख से मंगल महाराज भी द्वादश में आ जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। दोस्तों, 7 जून से आपके स्वास्थ्य में गिरावट हो सकता है। 7 जून को बनने वाले मंगल केतु का अंगारक योग स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। किसी प्रकार की शल्य क्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना भी बन सकती है। इसके साथ ही मंगल और केतु के द्वादश भाव में होने से आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने के प्रबल योग बनेंगे, इसलिए आपको अपनी आमदनी पर ध्यान देना होगा। हालांकि आमदनी मध्यम रहेगी, इसलिए ज्यादा आवश्यकता होगी कि आप अपने खर्चों को संभालें और वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। जीवन साथी यदि कामकाजी हैं तो और भी अच्छे संबंध बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी।
महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा, लेकिन दोस्तों विद्यार्थियों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कठिन चुनौतियां आएंगी जिससे आपको सावधान रहना होगा। शिक्षा में आपको डटकर सामना करना होगा। पारिवारिक जीवन काफी हद तक अनुकूल रह सकता है, लेकिन विदेश गमन के लिए यह महीना अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। आप जुलाई या फिर अगस्त के महीने में विदेश की यात्रा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अनुकूल रह सकता है। नंबर 2, कन्या राशि की द्वितीय भविष्यवाणी यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त का यह 3 महीना कन्या राशि के करियर की दृष्टिकोण से काफी हद तक अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। जी हाँ दोस्तों, जून, जुलाई और अगस्त में करियर के दृष्टिकोण से ये 3 महीना अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। दोस्तों, दशम भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपकी प्रतिभा को और आपके अनुभव को निखारेंगे। आप अपने कर्तव्य को समझकर नौकरी में अपना सर्वस्व लगाने का प्रयास करेंगे। वही दशम भाव के स्वामी बुध महाराज, जो 7 जून को महीने की शुरुआत में नवम भाव में सूर्य देव के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, जिससे आपको मनचाहा तबादला मिलने के योग बन सकते हैं। वही 16 जुलाई से वह आपके दशम भाव में बृहस्पति महाराज के साथ प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपको अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का सही और अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी अलग पहचान बनेगी। आपके रुतबे हौसले बुलंद रहेंगे। जी हाँ, कन्या राशि वाले जातकों, वही 22 अगस्त से बुध महाराज एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने यानी जून के पूरे दिन में आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव में राहु महाराज की उपस्थिति रहेगी, जिससे आपको अपने विरोधियों की चिंता नहीं सताएगी और वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दशम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव में शनि महाराज रहेंगे। ये स्थितियां व्यापार के लिए भी आदर्श हो सकती हैं। दीर्घकालीन व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी और आपको व्यापार में उन्नति मिलने के योग बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको जून, जुलाई और अगस्त का ये 3 महीना करियर के दृष्टिकोण से अनुकूल रहने की संभावना बना रहा है। जी हाँ दोस्तों। नंबर 3, कन्या राशि की तृतीय भविष्यवाणी यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त का ये 3 महीना कन्या राशि के आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके जून के शुरुआत में ही मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे, जिससे आप बेहद प्रसन्नचित रहेंगे। वही द्वादश भाव में उपस्थित केतु महाराज पूरे महीने आपके खर्च लगातार बनाए रखेंगे, जो कि अप्रत्याशित रूप से होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि खर्च कैसे हो गए, लेकिन आप चाहें या न चाहें आपको खर्च करने पड़ेंगे। आपको किसी न किस प्रकार से धन खर्च होते रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको आमदनी का प्रवाह सुचारू रूप से बढ़ा रहेगा। हालांकि नवम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध आपकी मदद करेंगे और आपकी स्थिति को सुदृढ़ बनाएंगे और अष्टम भाव में उपस्थित शुक्र आपके खर्च भी बढ़ाएंगे, लेकिन आमदनी का रास्ता भी कहीं न कहीं से निकाल ही देंगे। वही 22 अगस्त से बुध महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, तब तक मंगल महाराज द्वादश भाव में चले गए होंगे। इस प्रकार एक तरफ मंगल केतु द्वादश भाव में शारीरिक समस्याओं और अन्य कार्यों पर धन खर्च कराएंगे, तो बुध महाराज आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। इस प्रकार इस पूरे महीने ग्रहों के गोचर और ग्रहों की चाल के परिणाम स्वरूप एक तरफ तो आपके खर्च बढ़ते चले जाएंगे और दूसरी तरफ से आपकी आमदनी में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको इस पूरे 3 महीने अपने धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। वही दशम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज दूसरे भाव को भी देखेंगे, जो धन संचित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, किसी अनुभवी की सलाह लेकर धन संचय करने की योजनाओं में धन निवेश करने से आपको लाभ होगा। वही अगर आप कहीं अपना धन निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो दोस्तों सावधानी पूर्वक अपना निवेश करें और बड़ों का सलाह अवश्य ले लें ताकि आपको उचित सलाह मिल सके।
नंबर 4, कन्या राशि की चतुर्थ भविष्यवाणी यह कहती है कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का यह 3 महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का दौर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इन 3 महीने आपके स्वास्थ्य में परेशानी तो कभी समान तौर से शारीरिक कष्ट होते रहेंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जून, जुलाई और अगस्त का मासिक राशिफल 2025 के अनुसार अष्टम भाव में शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने यानी कि 29 तारीख तक विराजमान रहकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। राहु महाराज छठे भाव में रहेंगे, जिससे शारीरिक समस्याएं आती जाती रहेंगी, लेकिन द्वादश भाव में केतु महाराज पूरे महीने विराजमान रहकर आपकी शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी प्रकार की चोट लगने, संक्रमण होने, आंखों में समस्या होने या बुखार, सिर दर्द या पेट दर्द जैसी समस्याएं पूरे महीने परेशान कर सकती हैं। 7 तारीख से मंगल महाराज द्वादश भाव में केतु के साथ मिलकर अंगारक दोष बनाएंगे। यह आपके स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, इससे आपको वाहन दुर्घटना की संभावना बन सकती है। आपको शल्य चिकित्सा का सामना करना पड़ सकता है और मानसिक तनाव बढ़ने के योग भी बनेंगे। इसलिए इस पूरे 3 महीने आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। आपके प्रथम भाव के स्वामी, जो आपके दशमेश भी हैं, बुध महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में और 6 तारीख से दशम भाव में रहकर स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। वही 22 अगस्त से वह आपके एकादश भाव में जाकर स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वयं चिंतित होना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको उत्पन्न होती है तो दोस्तों, आप नजदीकी हेल्थ केयर जाकर अपना जांच अवश्य करवा ले और कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य ले। प्रतिदिन के नियम में आप प्राणायाम की विधि अवश्य अपना ले। इससे आपको सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है और आप मानसिक तौर से स्वस्थ रह सकते हैं। नंबर 5, कन्या राशि की पंचम भविष्यवाणी यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त 2025 का यह 3 महीना आपका प्रेम व वैवाहिक जीवन के लिए आपको शुरुआती महीने से ही परेशानियां हो सकती है। यह 3 महीना प्रेम राशिफल के अनुसार काफी ज्यादा चुनौतियां लेकर आने वाला है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत थोड़ी परेशानी भरी रहेगी। दोस्तों, पंचम भाव पर मंगल महाराज की एकादश भाव से दृष्टि प्रेम संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है, लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, तब आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। आप एक दूसरे को बराबर समय दे पाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं और उनका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और आवश्यक होने पर उनकी मदद करनी चाहिए। 22 तारीख से बुध महाराज एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे प्रेम संबंधों को एक बार नई संजीवनी फिर से मिलेगी। आपके रिश्ते में नयापन आएगा और आप एक दूसरे को बराबर समय देंगे। दोस्तों, यह रिश्तों में सुधार का समय होगा। इस प्रकार प्रेम जीवन के लिए महीने का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रहने की संभावना है। वही सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दशम भाव में पूरे महीने रहेंगे और शनि महाराज, जो आपके पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, वह आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे एक तरफ तो आपके रिश्ते में प्रेम, सम्मान और अपंत्व बढ़ेगा, वहीं बीच बीच में कुछ कहासुनी होने के योग भी बनेंगे, जिससे किसी की कही हुई बातें परिवार का माहौल बिगाड़ सकती हैं। इसलिए किसी की बातों को तवज्जो न दें और अपने रिश्ते का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, जून, जुलाई और अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार 7 तारीख से मंगल केतु के साथ द्वादश भाव में बैठकर वैवाहिक संबंधों में तनाव दे सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें ताकि हर रिश्ता चारों तरफ से चलता रहे और जरा सी बात पर यूं ही बेकार के लड़ाई झगड़े से बचे। नंबर 6, कन्या राशि की षष्ठ भविष्यवाणी यह कहती है कि जून,
जुलाई और अगस्त का ये 3 महीना कन्या राशि के पारिवारिक जीवन के लिए औसत से बेहतर रहने की संभावना है। दोस्तों, चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो पारिवारिक संबंधों में प्रेम बढ़ाएंगे क्योंकि उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव और चौथे भाव पर होगी। इससे साथ ही आपके पारिवारिक संबंध प्रगाढ़ होंगे और आपको अपने परिवार के लोगों का सहयोग और सानिध्य मिलता रहेगा। दोस्तों, आपके रिश्तों में अपनत्व बढ़ेगा और पारिवारिक सामंजस्य बेहतर रहेगा। वहीं महीने की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जिससे शुरुआत में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे इससे जो समस्याएं चली आ रही हैं वे भी कम हो जाएंगी और आपको आपकी मेहनत से परिवार की परिस्थितियों को संभालने का मौका मिलेगा। आपके परिवार का कोई युवा सदस्य विदेश यात्रा कर सकता है, वही भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। हालांकि आपको उनके लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, वह आप खुशी से करेंगे। दूसरे और नौवें भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख को नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जो पारिवारिक संबंधों में प्रेम को बढ़ाएंगे। महीने का पूर्वार्ध पारिवारिक सदस्यों को और निकट आने का मौका देगा। नंबर 7, कन्या राशि की सप्तम भविष्यवाणी यह कहती है कि कन्या राशि वालों, यदि आप काफी दिनों से भूमि या भवन को खरीदने या बेचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वह काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो इस समय यदि आप 3 महीने के भीतर अपने काम की आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं, तो परिस्थिति अनुकूलता देखने को मिल सकती है। विशेषकर जुलाई महीने के बाद चतुर्थ भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जो भूमि और भवन से संबंधित मामलों में गति देने का काम कर सकता है। हालांकि मई के बाद से राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर हो जाएगा। वह छोटे मोटे व्यवधान देने का काम कर सकता है, लेकिन पहले के जैसी स्थितियां नहीं रहेंगी। स्थितियां पहले से बेहतर होंगी। फलस्वरूप आप राहत की अनुभूति कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित मामलों में पिछले समय की तुलना में यह समय ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। वाहन से संबंधित मामले की बात की जाए तो इस मामले में भी आपको अच्छी अनुकूलता या तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जून से लेकर अगस्त के मध्य के बीच का समय वाहन खरीदने की दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके पहले और बाद के समय में संबंधित वाहन के बारे में खूब जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़ाना उचित रहेगा। हालांकि इस समय आपके वाहन खरीदने की मनोकामना पूर्ति हो सकती है। नंबर 8, कन्या राशि की अष्टम भविष्यवाणी यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त 3 महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक और गृहस्थी के मामलों के लिए भी महीने का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा रह सकता है। विशेषकर जून महीने के मध्य तक आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति अच्छी पोजीशन में रहेगा, जो घर परिवार में सुमति देकर संबंधों को बेहतर रखने का काम करेगा। जुलाई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति 8वें भाव में जाने के कारण कुछ कमजोर हो जाएंगे। हालांकि बृहस्पति तब भी दूसरे भाव और चौथे भाव को देखेंगे। कोई बड़ी विसंगति नहीं आने देंगे, लेकिन कमजोर होने के कारण पहले के जैसे परिणाम देने में असमर्थ हो सकते हैं। इसी बीच में 13 जुलाई के बाद से शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने लग जाएगी। कुछ परिजनों के बीच असंतुलन व असंतोष देखने को मिल सकता है। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन में इस समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर जून के बाद शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा। ऐसे में पिछले दिनों से चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। नंबर 9, उपाय। आपको उत्तम गुणवत्ता का पन्ना रत्न शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन अपनी कनिष्ठिका अंगुली में धारण करना चाहिए। वही आपको निरंतर गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उनको हरा पालक अथवा हरा चारा खिलाना चाहिए। आपको राह के कुत्तों को भोजन देना चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी की पूजा लाल पुष्पों से करनी चाहिए। आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी वह जून, जुलाई
और अगस्त 3 महीने की महाभविष्यवाणी जिसे सुनकर आपके हौसलों बुलंद होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय देवों के देव महादेव का एक जयकारा अवश्य लगा ले और वीडियो को एक लाइक कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।